हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जीके जीएस का टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की जो कमी से रोग होता है वो स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ जो राज्य में स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1915, बी 1917, सी 1919, डी 1921। चंपारण जो सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने जो शुरू किया था वो किया था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्ण विचक्षण की अवधारणा कहाँ से किया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो दोस्तों, भारतीय जो संविधान में न्यायिक पूर्ण विचक्षण की जो अवधारणा किया था वो अमेरिका से अवधारणा किया था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जो आय का आकलन जो भारत में करता है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप का जो खेल से संबंधित है वो है टेनिस। जो टेनिस है जो डेविस कप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। रॉक सेल किस प्रकार की चट्टान है? रॉक सेल जो है वह अवसादी चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, गुरु जो शिखर जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया गया था? तो भारत में जो पहली पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो राजस्थान में जो शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा डॉल्फिन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गंगा जो डॉल्फिन को भारत में जो नाम से जाना जाता है वो नदी डॉल्फिन से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो पहला उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो उपग्रह है वो भारत का जो पहला उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों, भारत का जो
पहला महिला राष्ट्रपति जो है वह प्रतिभा पाटिल है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो दोस्तों भारत को जो सबसे लंबा नदी पुल है वह है भारत पाक मित्रता पुल। जो भारत पाक मित्रता पुल जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों भारत में जो सूक्ष्म वित्त योजना आयोग की जो शुरुआत की गई थी वो नेवाडा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मसूरी जो हिल स्टेशन पर स्थित है वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक में अग्रणी है? तो दोस्तों भारत में जो है असम एक ऐसी राज्य है जहां पर चाय उत्पादक में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद का सर्वोच्च अवैधानिक अधिकार क्या है? तो दोस्तों भारत संसद का जो सर्वोच्च अवैधानिक अधिकार जो है वो विधायिकी अधिकार पर है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में कौन सा प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों तमिलनाडु में जो है प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो नीलगिरी प्रमुख पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे 1947 में बने थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सौर ऊर्जा के लिए कौन सी योजना सबसे बड़ी है? तो दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा के लिए जो योजना सबसे बड़ी है वो है राष्ट्रीय और मिशन योजना जो सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्षों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो सामाजिक विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख क्या है? तो दोस्तों भारतीय जो संविधान जो लागू हुआ था वो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो नदी के किनारे विकसित हुआ है वो सिंधु
नदी से किनारे से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अटल टनल जो राज्य में स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड जो है अटल टनल राज्य में स्थित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में नकली मुद्रा से निपटने के लिए कौन सा कानून है? तो दोस्तों भारतीय जो नकली मुद्रा से निपटने के लिए जो कानून बनाया गया है वो कॉइनेज एक्ट द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है वो है राजस्थान है। राजस्थान एक ऐसा राज्य जो क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाल किला किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों लाल किला जो शहर में स्थित है वो दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर यानी कि HW है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक किस राज्य में होता है? ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपका 30 में से आपका कितना राइट हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।